लोकसभा चुनाव में हार कर भी हीरो बने जयराम महतो इस वक्त हमारे साथ है। जयराम जी, सबसे पहले तो आपको बधाई, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में आपने जो प्रदर्शन किया। क्या लगता है जयराम जी, कहाँ चूक हुई? देखिए, चूक नए लड़के थे। 1 साल पहले ही हम लोग चुनाव लड़ने का मन बनाए थे, तो हमारे पास वैसी व्यवस्थित टीम नहीं थी जो प्लान मेक करे, और साथ ही हमारे पास भी समय ना था कि 5 मिनट बैठ के किसी प्लानिंग पर काम करें। सिर्फ सभा होता था, रैलियाँ होती थी, लोगों के बीच जाते थे, यानी 5 मिनट भी ऐसा समय नहीं था कि हम लोग वार रूम में बैठकर किन्हीं चीज़ों पर चुनावी मंथन कर सके। तो जिस कारण थोड़ा सा लगा कि हम लोग भूल हुई, लेकिन उम्मीद करते हैं कि इन फ्यूचर इन सारी चीज़ों त्रुटियों को दूर किया जाएगा। जयराम, क्या लगता है आपको कि आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या तैयारियां? देखिए, तैयारियाँ सीटों पर लड़ेंगे? देखिए, 50 सीटों पे तो आंकड़ा रखे हैं और उम्मीद करते हैं कि हम लोग तैयारी अच्छा करेंगे। लड़के अच्छा मेहनत कर रहे हैं और जो जनता का प्रेम मिल रहा है वो मैंने बहुत सुंदर है, तो उम्मीद करते हैं कि अच्छा परिणाम हम लोग लेंगे। किसी विशेष पार्टी को समर्थन लेंगे क्या आप लोग? नहीं, हम लोग इंडिपेंडेंट अपना स्वतंत्र होकर लड़ेंगे, अपने दल के अपनी नई विचारधारा की बदौलत लड़ेंगे। उसके बाद देखा जाएगा आगे भविष्य क्या होता है, लेकिन फिलहाल हम लोग अपनी पार्टी का ना कहीं विलय करने जा रहे हैं और ना ही किसी प्रकार से हम लोग किसी के साथ चुनाव से पहले कोई गठबंधन करने जा रहे हैं। जयराम जी, जिस तरीके से अगर बात करें एक विशेष वर्ग को आप फोकस करते हैं, तो क्या लगता है? देखिए, ये आरोप हमें लगता है कि अब आप लोग एक बुद्धिजीवी मीडिया वर्ग है कि लोग 3.5 लाख वोट सिर्फ विशेष वर्ग के नहीं है। आज मोटा मोटी हर एक वर्ग, देखिए नो डाउट मेरा जो वर्ग है, मेरा जो समुदाय है, वो मेरा कोर वोटर है, वो मेरा बेस है, लेकिन उसके अलावा हर एक वर्ग ने हमें वोट दिया है और नो डाउट इसीलिए 3.5 लाख वोट आए हैं। आज लगभग 50% बाकी समुदाय के लोगों ने भी वोट किया है। 5 कोई ऐसे मुद्दे बताइए जिसे लेकर आप लड़ाई लड़ रहे हैं और उसका निष्कर्ष क्या हो सकता है? देखिए, मुद्दे अगर बात करें तो झारखंड की बात करें, अब चूँकि हम लोग विधानसभा के चुनाव में जाएंगे तो यहाँ स्टूडेंट का इशू बहुत गंभीर होता है। फ्री और फेयर एग्ज़ाम का विषय गंभीर होता है, नियमित एग्ज़ाम होने चाहिए। उसके बाद अगर हम किसानों के साथ जाएंगे तो झारखंड के जो खेत होते हैं वो 8 महीने खाली रहते हैं, उन पर अगर हम बेहतर इरिगेशन के साथ जा सकते हैं, उनको फसलों पर उनके तमाम जो उपकरण हैं उन पर सरकार की सब्सिडी के माध्यम से हमारा एक सेक्टर मैंने प्रवासी मजदूर के रूप में जाने जाते हैं, उनके लिए हम लोग बेहतर कार्य कर सकते हैं। तो ओवरऑल ऐसे विषय हैं जिन पर अगर हम लोग अच्छा से काम करें तो झारखंड की परिस्थिति को बदला जा सकता है। जयराम, किस विधानसभा चुनाव में अगर आप लड़ेंगे तो किस सीट से? हमने कहा था कि जो लोकसभा का चुनाव होगा वो अपनी इच्छा से हम लड़ेंगे। मैंने गिरिडीह लड़ा और जनता की इच्छा धनबाद लोकसभा थी, लेकिन विधानसभा के चुनाव जनता के मत पे लड़ेंगे, जनता के आदेश पे लड़ेंगे। अब देखते हैं जनता का क्या निर्णय सब सामने आता है। अच्छा, एक आखिरी सवाल कि जिस तरीके से आप जब नॉमिनेशन करने गए थे, जिस तरीके से आप, वो भी हमारी हार का एक बहुत बड़ा कारण रहा। जो 10 दिन हम लोग अंडरग्राउंड हो गए, देवेंद्र दा भी अंदर हो गए, उनके लिए भी हम एक भी सभा नहीं कर पाए। जो मुझे मलाल रहता है कि हमारे प्रत्याशी जेल के अंदर थे, उनके लिए हम एक सभा तक नहीं कर पाए। ये मलाल रहा मुझे। संजय मेहता के लिए, मनोज यादव, अखलाक अंसारी, हम किसी के लिए एक कार्यक्रम नहीं कर पाए, ये मलाल हमें रहा। अगर हम कार्यक्रम करते तो परिणाम क्या तो वो नहीं कहते, लेकिन कम से कम इनके वोटों में इजाफा होता। और जो 8 लाख आप देख रहे हैं, ये 12 लाख 15 लाख तक जा सकता था, ये 10 लाख के प्लस जा सकता था। ये मलाल है, तो वो 10 दिन निर्णायक रहे। वो 10 दिन अगर मैं बाहर होता, हमें डिस्टर्ब नहीं किया जाता, तो मैं तो गिरिडीह सीट फतह कर लेता। बाकी जो हमारे प्रत्याशी हैं उनके भी वोट में वृद्धि होती। बिल्कुल, तो ये है जयराम महतो, जिनका कहना है कि अब विधानसभा की तैयारी है। इन्होंने कहा कि काफ़ी अच्छा प्रदर्शन लोकसभा में रहा, काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन हार कर भी हीरो बने जयराम महतो। सगी नवल किशोर के साथ अंकुर सिन्हा, समाचार प्लस, रांची।